इस विषय पे हमने बातचीत की थी और जो टॉपिक हमने अध्ययन किया था शायद आपको याद है। हमने देखा था पिछले हफ्ते श्राप में आशीष। याद है आपको? श्राप में आशीष, द ब्लेसिंग इन द कर्स। आदम और हव्वा दोनों पाप करने के बाद जो परिणाम, पाप के परिणाम हमने देखे थे, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर ने सबसे पहले हव्वा को, सर्प को श्राप देने के बाद, ठीक है, आदम से पहले हव्वा को परमेश्वर श्राप देता है, उसके बाद आदम को भी परमेश्वर श्राप देता है। उसके साथ साथ सारी सृष्टि, भूमि भी श्रापित हो जाती है। इन सारी बातों को हमने देखा था, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर श्राप देने के बाद भी उस श्राप में ही आशीष को भी रखता है वो। क्योंकि हम देखते हैं कि श्राप एक तरह का हमें परमेश्वर द्वारा यादगार के रूप में, कि जब जब हम पाप करते हैं उसके परिणाम, उसके अंजाम हम देख पाते हैं। परमेश्वर हमको ऐसे ही नहीं छोड़ा, लेकिन श्राप के साथ साथ उस श्राप में भी हमको आशीष दी। परमेश्वर अपना न्याय करता है। परमेश्वर कभी भी पाप को नजरअंदाज नहीं करता है, पाप को ऐसे ही छोड़ता नहीं है, परंतु परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर दया भी दिखाता है। वो दयालु है, वो दयावंत है, वो करुणानिधि है, और वो दया भी हम पर दिखाता है। इन सारी बातों को हमने पिछली बार देखा था, है ना? तो हम चैप्टर 3, तीसरे अध्याय को हमने खत्म कर दिया, है ना? चैप्टर 1, 2, 3, ये 3 अध्याय में बहुत ही बड़ी बातें हमने सृष्टि के आरंभ से पतन तक, पतन, ठीक है, द फॉल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, ये 3 अध्यायों में हमने देखा था। और आज हम चौथे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, और चौथे अध्याय में हम शुरू करने से पहले आपको आज का टॉपिक मैं बता देता हूं। आज का टॉपिक रहेगा द ब्रदर्स किलर, ठीक है, भाई का हत्यारा, ठीक है। तो यहां पर जैसे चौथा अध्याय शुरू हो जाता है, हम देखते हैं कि यहां पर सबसे पहला परिवार, द फर्स्ट फैमिली, ठीक है, सारी सृष्टि में पहला परिवार। और इस पहले परिवार में जब ये लोग अदन की वाटिका से परमेश्वर ने इनको बाहर निकाला, तो इस पहले परिवार में क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है भाई का हत्यारा या द ब्रदर्स किलर। अभी तक जो कुछ हमने अध्याय 4 और उसका 1 से 15 तक जो हमने अभी तक पढ़ा है, मैं दोबारा पढ़ने वाला नहीं हूं, लेकिन आपको एक एक वचन मैं एक्सप्लेन करके आपको बताना चाहता हूं, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप अपनी बाइबल में से देख सकते हैं इन पदों को, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा है, काफी लंबा है, 1 से 15 तक, तो मैं अभी पढ़ने वाला नहीं हूं, लेकिन हम एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, जब मेरे परिवार में जब हमको पता चला कि बच्चा पैदा होने वाला है, हमारा सबसे पहला बच्चा, पहली संतान परमेश्वर हमको देने वाला है, वो आने वाला है, जब हमको पता चला, तो पता है हम लोगों ने, मैं और मेरी पत्नी, हम चाह रहे थे कि हमको लड़की हो, ठीक है। हम चाह रहे थे कि हमको बेटी हमारे घर आए। ये सिर्फ एक चाहत है, ठीक है। हमें ऐसी कोई भेदभाव नहीं है, बेटा ही होना है या बेटी ही होना है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमारे मन की इच्छा थी कि हम, अगर बेटी होती तो अच्छा होता या लड़की होती तो अच्छा होता, ऐसे हमारे बस मन की इच्छा। और ना तो हमने प्रार्थना की कि हमको बेटी ही चाहिए या हमको बेटा ही चाहिए, और ऐसा करना भी गलत है ना? क्या लगता है आपको, सही है गलत? गलत है ना? ऐसा करना नहीं चाहिए हमको कि परमेश्वर मुझे बेटा ही चाहिए या मुझे बेटी ही चाहिए। हाँ, परमेश्वर जो देता है हमें उसमें खुश रहना है। और जब हमारे घर पे सबसे पहला बच्चा पैदा हुआ, तो हम जो चाहा वो तो नहीं हुआ, बेटा पैदा हुआ, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद किए और प्रभु को कहे कि हाँ प्रभु जी, जो तेरी इच्छा है
वो तूने दिया है, तो प्रभु तेरा धन्यवाद। और जब हमें पता चला कि अब हमारा दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है, तो फिर हमने एक्सपेक्ट किया, फिर हमने ये सोचा कि इस बार शायद बेटी होगी, इस बार शायद हमको बेटी मिलेगी। तो जब दूसरा पैदा हुआ तो फिर भी हमको बेटा ही मिला। आपको पता है कि मेरे 3 बच्चे, 2 बेटे, और आखिरी में फिर परमेश्वर ने हमको एक बेटी दी। ठीक है, हमने कुछ प्लान नहीं किया, हमने कुछ प्रार्थना भी नहीं की। जो परमेश्वर तेरी इच्छा है उसके लिए हम स्वीकार करते हैं। जो कुछ है प्रभु ने तूने ठहराया है हमारे लिए, वो हमारे लिए खुशी की बात है। तो हमने जो कुछ प्रभु ने हमको दिया है, हमने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन हम जानते थे, जब 2 बेटे हमको पैदा हुए तो हम जानते थे कि हमारा इनका पालन पोषण करना कोई साधारण बात नहीं रहेगी, क्योंकि 2 लड़के हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैसे जब लड़के होते हैं, लड़कों की परवरिश करना, लड़कों का पालन पोषण करना लड़कियों से कठिन होता है, क्योंकि लड़के ज्यादा शरारती होते हैं। ठीक है, जनरली बात कर रहा हूं मैं, हर परिवार में ऐसा ही होता है, ऐसा ही 100% होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जनरली, साधारण रूप से ऐसा होता है। और जब लड़कों के बीच में एज गैप भी कम होता है, इनके बीच में जो उम्र का फासला भी अगर कम होता है, तो और कठिन हो जाता है, और कठिन हो जाता है। और हमारे दोनों लड़कों का ऐसा ही है। हमें पता है, हमने झेला भी है, और हमने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव भी किया है। जब 2 लड़के होते हैं, या लड़के जब घर पे होते हैं, तो उनके बीच में किस तरह से एक दूसरे से वो compete करते हैं, एक दूसरे से वो लड़ते झगड़ते हैं। तो मेरे बच्चों में भी कोई ये स्वर्गदूत नहीं थे कि हमको स्वर्गदूत मिले हैं कि बहुत शांत और कोमल और बहुत बात मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे, ऐसे नहीं थे। ये लोग भी लड़ते थे, झगड़ते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन अब थोड़ा कम है ना। अभी थोड़ा समझ आ रही है, तो लड़ाई झगड़ा या ये सब कुछ अभी कम है। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सृष्टि में पहला परिवार, ठीक है, इस सृष्टि में पहला परिवार जो आदम और हव्वा का परिवार, यहां पर भी आदम और हव्वा को 2 बेटे, ठीक है, ये पता नहीं काम नहीं कर रहा है, एक मिनट। नहीं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ। हाँ, ठीक है। आदम और हव्वा को 2 बेटे पैदा हुए, हम जानते हैं ना, कैन और हाबिल। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस परिवार में क्या हुआ है। सबसे पहले पहला वचन अगर आप देखते हो, अध्याय 4 उसका पहला पद कहता है कि तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। पता है, पहला मनुष्य जो जन्मा इस पृथ्वी पर, उसका नाम कैन रखा गया है। कैन का मतलब पता है आपको? कैन का अर्थ क्या होता है? कैन का अर्थ होता है प्राप्त करना, अर्जित करना, पाना, कुछ पाना। और हव्वा ने ये नाम इसलिए रखा कि वो नहीं, यहां पे ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। फिर कैसे आ रहा है पावर? हमने डायरेक्ट पावर ऑन नहीं किया। उसको हमेशा ऑन करना है, ठीक है, बैटरी पे नहीं चलाना है। बैटरी खत्म होती है, सबकी बैटरी खत्म होती है ना, तो हमेशा उसको ऑन में रखना है, वरना बीच बीच में देखो अभी कितना डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो बात यह है कि कैन का अर्थ यह है अर्जित या प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त किया हुआ। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं,
हम कुछ ऑर्डर करते हैं ना, हम कुछ ऑर्डर करते हैं, जैसा कि अमेजोन पे या शॉपी पे, हम किसी ऐप पे जब हम ऑर्डर करते हैं, कोई प्रोडक्ट हम ऑर्डर करते हैं, हम इंतजार करते हैं, है ना, कि कब मिलेगा मुझे, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। अगर आपका कुछ, आपने बैंक अकाउंट खोला है तो बैंक अकाउंट से आपका कार्ड वगैरह आता है, डेबिट कार्ड आता है, एटीएम कार्ड आता है, हम बहुत इंतजार करते हैं, है ना। तो इंतजार जब हम करते हैं, उसके बाद हम क्या, जब उसको हम पाते हैं तो हमें तसल्ली होती है और हम ये कहते हैं कि मैंने पा लिया है, मैंने पा लिया है। बिल्कुल उसी तरह कैन को हव्वा ने ये नाम रखा, जिसका मतलब है कि मैंने पाया है, मैंने प्राप्त किया है। और ये कोई साधारण नाम नहीं है, ठीक है, मेरा विश्वास है ये एक खास नाम है, क्योंकि ये नाम ये दर्शाता है, ये कहता है कि देखिए, हम परमेश्वर के वादे पर हम विश्वास करते हैं। ये नाम ये कहता है कि आदम और हव्वा अपने आप से ये कहते हैं इस नाम के द्वारा कि हम परमेश्वर के वादे पर हम विश्वास करते हैं। हो सकता है कि यही वो व्यक्ति है, हो सकता है कि यही मसीहा है, आने वाला व्यक्ति। तो इसी कारण उन्होंने कहा कि हमने पाया है, इसको हमने प्राप्त किया है। ये परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा का पूरा करने वाला व्यक्ति शायद यही है। ऐसा सोच के इसका नाम कैन रखा गया है। ये उनकी धारणा थी, लेकिन हमको पता है कि ये तो सच नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है ना, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, अब आता है दूसरा बेटा, है ना, दूसरा बेटा, क्या नाम था उसका? हाबिल। ठीक है, अब कैन काम करने लगता है, हाबिल भी काम करने लगता है। कैन क्या बनता है, क्या करता है कैन? खेती बाड़ी करता है, किसान बनता है ना। और हाबिल क्या बनता है? भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा बनता है ना। तो दोनों अपना अपना काम चुने, अपना अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। काम करने से किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खेती करने से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तुम भेड़ बकरी चराओ, चरवाहा बनो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर देखिए, बाइबल हमें उनके बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं देती है, कुछ भी लिखा नहीं बाइबल में, हमको कुछ पता नहीं है कि उनका बचपन कैसे बीता, हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने शायद अपने माता और पिता से अदन के बगीचे में बिताए जीवन के बारे में बहुत बातें सुनने में काफी समय बिताया होगा, है ना। आदम और हव्वा दोनों अपने बच्चों से, अपने बेटों से, दोनों से अदन की वाटिका में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ उनको जरूर बताया होगा। मेरा मानना है 100% जरूर बताया होगा। ठीक है, जिंदगी कितनी सुंदर थी वहां पर, कितनी खूबसूरत थी, कितनी मधुर थी। कोई बीमारी नहीं थी, कोई मौत नहीं थी, मृत्यु नहीं थी, कोई निराशा नहीं थी। और वो कैसे परमेश्वर के साथ रहते थे और परमेश्वर उनके साथ था, ये सारी बातें जरूर उनको बताई होगी। और उन्होंने ये भी बताया था शायद कि उस दिन के बारे में, वो दुखद दिन, वो इतना दुख वाला दिन जब शैतान के झांसे में वो आ गए थे और अच्छे बुरे के ज्ञान के फल को उन्होंने खाया था। कैसे उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था और कैसे वे तुरंत एक ऐसे भयानक आत्मा के अंधकार में वो डूब गए, और वो कैसे अपराध बोध, शर्म, डर, ये सब के मारे वो परमेश्वर से वो छिप गए। क्या लगता है आपको, बताया कि नहीं? बताया होगा, जरूर बताया होगा। आदम और हव्वा ने कैन और हाबिल को जरूर बताया होगा कि कैसे उन्होंने अंजीर के पत्तों को जोड़कर अपनी शर्म को छिपाने की कोशिश की।
अपराध बोध से वह छिपने के लिए वो अंजीर के पत्तों का उपयोग किया। कैसे परमेश्वर ने श्राप की घोषणा की, श्राप दिया, श्राप घोषित किया। और यह भी बताया होगा कि परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उनको उनके पाप के अंजाम और पाप के परिणाम को तो दिया है, लेकिन परमेश्वर न्याय करते करते दया भी दिखाया है। और कैसे परमेश्वर ने वादा भी किया कि एक दिन स्त्री के बीज से, उसके वंश से एक उद्धार करता आएगा, एक संतान होगी जो शैतान के सिर को वो कुचल देगा। ये भी बात उन्होंने बताया होगा। और साथ ही साथ कैसे परमेश्वर ने उस जानवर की बलि दी, जानवर की बलि दी और चमड़े के वस्त्र इनको पहनाया है, आदम और हव्वा को पहनाया है। और चमड़े के वस्त्र जो एक प्रकार की सूचना है कि जब पाप होता है तो बलिदान जरूरी है, जब पाप होता है तब खून बहना जरूरी है। कल के दिन हम लोग बाइबल स्टडी जब हम कर रहे थे तो विष्णु पूछ रहा था कि भैया क्या जरूरी है, बलिदान जरूरी है? पाप जब होता है संसार में तो क्या खून बहना जरूरी है? और जब तक खून ना बहे, जब तक बलिदान ना चढ़ाया जाए, तब तक पापों की माफी नहीं मिल सकती है क्या? बिल्कुल बात सच है, बिल्कुल बात सच है। क्योंकि जब पाप होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और किसी ना किसी को मरना जरूरी है। और जब तक परमेश्वर के न्याय विचार को पूरी तरह ये संतुष्ट नहीं किया जाता, परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट करने के लिए बलिदान आवश्यक है, खून बहना आवश्यक है, किसी की मृत्यु होना आवश्यक है। और परमेश्वर ने उस जानवर की मृत्यु के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा चमड़े के वस्त्रों को इनको पहनाया है। और यह एक संकेत था कि जब पाप होता है तो बलिदान जरूरी है। और ये मैं जानता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जरूर हर दिन, हो सकता है कि हर दिन इस बात को ये लोग बार बार, आदम और हव्वा अपने बच्चों के साथ साझा करते होंगे। देखिए, तब तो कोई, आज जैसा हमारे पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ये है, वो है, बहुत कुछ है, मोबाइल है, हमें पता है तब तो कुछ नहीं था। इतना समय और कुछ था ही नहीं करने के लिए, है ना? आज हम जितना व्यस्त है, सोच के देखिए कि आदम और हव्वा क्या उतने व्यस्त होंगे उस वक्त? उनके पास सिर्फ खेती करने या चराने या काम करने के अलावा और एंटरटेनमेंट के लिए तो और कुछ, मुझे नहीं लगता कि तब कुछ और होगा। तो क्या लगता है कि ये लोग जब समय बिताते थे एक दूसरे के साथ अपने परिवार में, तो कितना अदन की वाटिका में जो जो हुआ है, परमेश्वर ने जो जो कहा है, परमेश्वर ने जो जो किया है, वो सब कुछ दोनों के साथ, कैन और हाबिल के साथ, दोनों के साथ जरूर शेयर किया। मेरा मानना है, देखिए मेरा मानना है कि ये दोनों लड़के उत्पत्ति के 1 से 3 अध्याय, ठीक है, उत्पत्ति का 1 से 3 अध्याय के बारे में आज हमसे कहीं अधिक ज्यादा जानते हुए होंगे, है ना? हम तो आज पढ़कर जान रहे हैं, लेकिन वो आंखों देखा हाल अपने खुद के पेरेंट्स के मुंह से उन्होंने सुना होगा। उत्पत्ति के 1 से 3 में जो हुआ है, घटना घटी है, सब कुछ हमसे ज्यादा आज हाबिल और कैन दोनों जानते होंगे। यही उनके जीवन का केंद्र बिंदु रहा होगा। और फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके लिए खुद अब परमेश्वर की आराधना करने का समय आ गया। जब सयाने हो गए और जब एक वक्त ऐसा आया, हम देखते हैं 3 पद में कि कुछ दिनों के पश्चात यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कौन? कैन ले आया। कैन भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और 4 पद में हम देखते हैं,
और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। सोच रहे आप यहाँ पे क्या हुआ? बच्चे अब बड़े हो गए, सयाने हो गए, पता नहीं किस उम्र में, बाइबल हमको ये साफ बताती नहीं है, लेकिन किस उम्र में ये बच्चे जब बड़े होने के बाद परमेश्वर को भेंट, परमेश्वर को बलिदान, परमेश्वर के लिए कुछ भेंट लाते हैं ये लोग। और जब लाते हैं तो कैन ने क्या लाया है? कुछ फल और सब्जी लाई है ना। और फिर हाबिल ने क्या लाया? हाबिल ने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया। और इनमें से परमेश्वर ने किसकी भेंट को स्वीकार किया? हाबिल की भेंट को। परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार या ग्रहण नहीं किया। तो आप पूछ सकते हैं कि भैया क्यों परमेश्वर ने ऐसा भेद क्यों किया? कैन की भेंट स्वीकार नहीं किया, हाबिल की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण किया। क्या इसलिए कि परमेश्वर ने अनजाने में हाबिल को पसंद किया और कैन को नहीं किया? या इसलिए कि परमेश्वर को जानवर तो बहुत पसंद है, परमेश्वर को सब्जियां पसंद नहीं है? हा? क्या ऐसी बात है? देखिए, उत्पत्ति की इस घटना में, इस किताब में हमको अच्छी तरह या पूरी तरह इसका विवरण नहीं है कि क्यों परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया है और कैन की भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया है। लेकिन बाइबल में और एक जगह हम देख पाते हैं। इसके लिए हमको नए नियम में आना पड़ेगा। नए नियम के इब्रानियों की पत्री में हमको देखना पड़ेगा। देखिए एक बार इब्रानियों की पत्री में हमको वहां पर उसका कारण दिखाई देता है कि क्यों परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। इब्रानियों का 11 देखिए एक बार उसका 4। इब्रानियों का 11 उसका 4 एक बार पढ़िए। विष्णु पढ़ो। विश्वास ही से हाबिल ने हाँ, कैसे चढ़ाया? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाँ, हम देखते हैं यहां पर कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। तो यहाँ पे क्या मतलब है? तो हाबिल के बलिदान की पहचान यह है कि उसने यह बलिदान विश्वास के कारण चढ़ाया। ठीक है, विश्वास के कारण उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। आप पूछ सकते हैं कि किस बात पर विश्वास किया? यहां पे तो विश्वास की बात है। इब्रानियों की पत्री में हमको हम ये पाते हैं कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। तो उसने क्या विश्वास किया होगा? सोच के देखिए एक बार कि उसने क्या विश्वास किया। मेरा मानना है निश्चित रूप से उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और पाप के बारे में परमेश्वर की कई बातों को भी, परमेश्वर ने पाप के विषय में क्या कहा, कैसे परमेश्वर उसके पाप के लिए एक उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा की है, उसके बारे में भी हाबिल ने विश्वास किया। और एक पशु के बलिदान के माध्यम से परमेश्वर किस रीति से इस बात का संकेत दिया है, जब चमड़े के वस्त्र पहनाया है आदम और हव्वा को, और पशु के बलिदान के द्वारा किस रीति से परमेश्वर ने यह संकेत दिया है कि एक उद्धारकर्ता, एक मसीहा आएगा। इन सारी बातों पर हाबिल ने विश्वास किया और इसलिए हाबिल ने अपने माता पिता की शिक्षा, ठीक है, अपने माता पिता की शिक्षाओं पर विश्वास किया। जब उन्होंने कहा होगा पाप, उद्धार और बलिदान के बारे में जो कुछ परमेश्वर ने उनको बताया,
इन सारी बातों पर हाबिल ने भी विश्वास किया, इसलिए उसने एक ऐसा बलिदान चढ़ाया जिसके लिए मरना जरूरी था। हाबिल ने ऐसा बलिदान चढ़ाया, सुनकर, विश्वास करके, अपने माता पिता की बातों के विषय में जो कुछ हुआ है, जो कुछ उन्होंने बताया है, वो सारी बातों पर हाबिल ने विश्वास किया, और इसीलिए उसने बलिदान चढ़ाया, बलिदान जहां पर किसी की मृत्यु हुई है, किसी का खून बहा है, उसने एक लहू का बलिदान चढ़ाया। एक तरह से यह स्वीकार किया है, हाबिल ने एक तरह से यह स्वीकार किया है कि वह पापी है और परमेश्वर उसे बचाने के लिए एक बलिदान देगा। इस रीति से हाबिल ने विश्वास किया है, और इसीलिए हाबिल का जो भेंट है, हाबिल जो बलिदान चढ़ाया है, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। समझ आई बात आपको? ठीक है। दूसरी ओर हम देखते हैं, कैन ने विश्वास से बलिदान नहीं चढ़ाया था। दूसरी हम ये कैन के विषय में हम देखते हैं, कैन ने अपने माता पिता की बातों पर विश्वास नहीं किया। कैन ने शायद यह विश्वास नहीं किया था कि वह एक पापी है जिसे किसी तरह के उद्धार की आवश्यकता है। उसने शायद सोचा होगा कि वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत भला इंसान है, या उसने सोचा होगा कि वो खुद को बचा सकता है, और इसलिए उसने कोई रक्त बलिदान या खून की बलिदान उसने नहीं चढ़ाई। वो सब्जियों को लाया, वो फल को लाया है, उसने बलिदान पर विश्वास नहीं किया है। और हमको बाइबल, ठीक है, कैन के बलिदान के विषय में कुछ हमको बताती है। ये कोई सडनली नहीं हुआ, अचानक से कैन जाने अनजाने में ऐसे ही फल ला लिया और परमेश्वर को चढ़ा दिया, या सब्जियां लाई और परमेश्वर को भेंट चढ़ा दिया। नहीं, ये कोई सडनली या अचानक ऐसे कैन बदल गया, ऐसा नहीं है। बाइबल हमको सिखाती है कि वो कभी परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं किया था, कभी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, वो कभी परमेश्वर का नहीं था, वो कभी परमेश्वर का नहीं था। इसलिए जब हम देखते हैं नए नियम में कैन के विषय में, हम देखते हैं, एक बार देखिए पहले यूहन्ना की पत्री उसका 3:12 क्या कहता है, एक बार देखिए। अगर किसी ने निकाला है तो पढ़ लीजिए, पहले यूहन्ना की पत्री। हाँ, क्या कह रहा है यहां पर? एक चेतावनी हमको यूहन्ना दे रहा है, ए वार्निंग यहां हमको दे रहा है। ये कह रहा है कि कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था। कौन है यहां पर दुष्ट? शैतान। कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, और लिखिए, पढ़े, जिसने अपने भाई को घात किया, भाई की हत्या की, भाई को घात किया, और उसे किसी कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे। हाँ, हत्या क्यों की? यहां पे आप देखो, यहां पे अब आपको रीजन बता रहा है यहां पर परमेश्वर का वचन, क्यों उसके भाई की उसने हत्या की? क्योंकि उसके काम बुरे थे, है ना? और उसके भाई के काम धर्म के थे। उसके भाई के काम धार्मिक थे या धर्म के थे। यहां पर वचन को हमको ये बताता है कि क्यों उसने मर्डर किया, क्यों उसने भाई की हत्या की। क्या लिखा है यहां पर? क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि उसके काम बुरे थे। अब यहां पर एक बात पर मैं जोर देकर आपको बताना चाहता हूं कि यहां बुरे कर्मों का मतलब अपने भाई की हत्या करना नहीं है, क्योंकि वचन कहता है उसने हत्या की है क्योंकि उसके काम बुरे हैं। मतलब हत्या करने से पहले ही उसके काम बुरे है ना? क्योंकि उसके काम बुरे हैं इसलिए उसने हत्या की है।
हत्या करना वाकई बुरा है, लेकिन जिस बात यहां पे हो रही है, आपको ध्यान देके पढ़ना है, सुनना है और ग्रहण करना है कि बुरे कामों का मतलब अपने भाई की हत्या करना नहीं है। यहां पर अपने भाई की हत्या करने से पहले ही वो बुरे काम किया है। पता है वो क्या काम था? क्या काम था? क्या काम उसके बुरे थे? पता है, जो बलिदान उसने लाया है, जो भेंट उसने लाई है, बलिदान नहीं, जो भेंट उसने लाई है, वो काम बुरा था। जो फल और जो सब्जियां लाई थी, वो काम बुरा था। आप सोच रहे हैं कि क्यों ये काम बुरा है? यह परमेश्वर से कहने जैसा है। जब वो सब्जी और फल लाता है, ये ऐसा परमेश्वर से कह रहा है कि आप मेरे बारे में जो पापी कहते हो, मुझे जो पापी कहते हो, उस पर मुझे विश्वास नहीं है। कैन ऐसा कह रहा है। इस फल और इस सब्जियां लाकर वो ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर, तू जो कहता है ना कि मैं पापी हूं, मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं बचा सकता हूं, मैं अपने आप को खुद को बचा लूंगा, मैं अपना उद्धार मैं कर लूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि आप मेरे लिए मसीहा को भेजेंगे, मेरे लिए किसी का बलिदान होगा। मैं विश्वास नहीं करता कि पाप की जो परिणाम है, पाप का जो अंजाम है, वो मृत्यु है। मैं विश्वास नहीं करता। इसीलिए उसके काम बुरे हैं। वो फल और सब्जियां लाकर ये साबित किया कि उसके काम बुरे हैं। ठीक है, आपको पता है सबसे बुरा काम हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर के विरोध? सबसे बुरा काम, अगर हम इस बात पे, इस विषय पे अगर हम ग्रहण करते हैं, तो सबसे बुरा काम परमेश्वर के विरोध में हमारा अविश्वास होता है। हमारा विश्वास, परमेश्वर ने जो बात कही है उस पर अगर हम विश्वास नहीं करते, उसके लायक हम चलते नहीं हैं, तो वो सबसे बड़ा बुरा काम हो सकता है। कहने ऐसे ही किया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। गजब की बात है यहां पर, है ना। वॉरेन वियर्सबी, एक भक्त, ऐसा कहते हैं, कैन को उसकी भेंट के कारण अस्वीकार नहीं किया गया। सुन रहे आप बात? कैन को उसकी भेंट के कारण अस्वीकार नहीं किया गया, बल्कि उसकी भेंट कैन के कारण अस्वीकार की गई। सुन रहे हैं? फर्क पता चल रहा है आपको? उसकी भेंट कैन के कारण अस्वीकार की गई है। उसका हृदय परमेश्वर के प्रति सही नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि हाबिल नम्रता और टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास आया और उसने अपने पाप को स्वीकार किया बलिदान चढ़ाकर। परंतु कैन घमंड और अहंकार के साथ परमेश्वर के पास आया और इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया गया। सुन सकते हैं कि आप यहां पर ना, एक ही परिवार में ये लोग पले बड़े है ना, एक ही शिक्षा इन्होंने पाई है, इनकी परवरिश एक ही परिवार में हुई है, लेकिन इसके बावजूद एक में विश्वास था और एक में विश्वास नहीं था। क्या होता है उसके बाद? उसके बाद हम देखते हैं पद 5 और 6 में, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? जब उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई तो वो एकदम भड़क गया है, क्रोधित हो गया है। और परमेश्वर ने पूछा कि तू क्रोधित क्यों हुआ, क्या हुआ है तुझे? आपको क्या लगता है, परमेश्वर को जानता नहीं क्या? परमेश्वर को पता नहीं क्या? जब आदम से परमेश्वर ने पूछा तो तू कहां है, तो क्या परमेश्वर अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा था क्या? नहीं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। लेकिन यहां पर भी हम देखते हैं परमेश्वर जैसा प्रश्न आदम से पूछा है वही प्रश्न नहीं है, लेकिन परमेश्वर अब पूछ रहा है कि कैन से तू क्यों क्रोधित हुआ है, तू क्यों क्रोधित हुआ है? परमेश्वर जानता था कि कैन क्यों क्रोधित था, लेकिन वह चाहता था कि कैन अपने रवैये को जांच करे, उसको पहचाने। क्या सीख सकते हैं हम यहां पर?
अपने दिलों में द्वेष और कड़वाहट पालना बहुत खतरनाक है, क्योंकि पता है शैतान इसी का इस्तेमाल करके हमें प्रलोभन और पाप की ओर ले जा सकता है। इसीलिए पौलुस नए नियम में हम ये कहता है कि जब भी हम क्रोध करते हैं ना, पौलुस कहता है कि हम शैतान को जगा देते हैं। जब भी हमारे मन में क्रोध, कड़वाहट, किसी के प्रति हम क्षमा ना करने वाली भावना, ये सब कुछ हमारे अंदर जब आ जाती है ना, हम शैतान को जगा दे रहे हैं। पता है सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? जब कोई दूसरे व्यक्ति को माफ नहीं करता है, पता है सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? जो माफ नहीं कर रहा है ना, उसका नुकसान होता है। आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी सबसे बड़ी हानि उसको उठाना पड़ता है। और इसीलिए यहां पर हम देखते हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हम खुद को ही परीक्षा में, प्रलोभन में हम डाल सकते हैं और खुद ही अपना विनाश हम कर सकते हैं। हम परमेश्वर के साथ, देखिए जो हमारी संगति है, परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को, जो हमारा रिश्ता अपने भाई बहनों के साथ है, हम एक दूसरे को हम अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध और अपने मसीह भाई बहन है, अपने सारे लोगों के साथ एक दूसरे का ये संबंध जो है, इनको हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। जब हम मसीह भाई बहनों के साथ मिलकर जीवन बिताते हैं, हम शांति से मेल मिलाप का हम जीवन बिताते हैं, तभी हम परमेश्वर के साथ भी हम उसके रिश्ते में हम मेल मिलाप से हम रह सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज जो हम सीख रहे हैं, हमारे जीवन में कई बार हम लागू नहीं करते। कैन जैसी क्षमा ना करने वाली आत्मा, पता है हमको, परमेश्वर के आगे जब हम आते हैं, आराधना करते हैं, तो ये आराधना में भी बाधा डालती है। जब हम रोटी तोड़ते हैं, दाखरस पीते हैं, तभी भी ये एक बड़ी रुकावट है, क्योंकि हमने क्षमा ना करने वाली आत्मा हमारे अंदर आ गई है। अब कैन क्षमा नहीं कर पा रहा है, अपने हाबिल को देखकर क्रोधित हो रहा है। मेरी भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की, लेकिन मेरे भाई की स्वीकार कर। अपने मन में जलन पैदा हो गई है। पता है ये आराधना में, परमेश्वर की आराधना में ये बाधा डालती है और परमेश्वर के लोगों के साथ हमारी संगति को नष्ट कर देती है। और उसके बाद हम देखते हैं एक बड़े दुख वाली घटना जो कैन ने की है। पद 8 में हम देखते हैं, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसकी हत्या कर दी। बड़े दुख की बात है। ये सबसे पहले मनुष्य की हत्या अगर किसी की हुई है तो वो थी हाबिल की हत्या। इस संसार में जन्म लेने वाला पहला मनुष्य कौन था? कैन। आदम और हव्वा क्या मानते थे उसको? सोचते थे कि यही हमारा मसीहा है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, तो हो सकता है कि यही हमारा मसीहा है। और यही वास्तव में क्या निकला? एक हत्यारा निकला। एक हत्यारा निकला। बाइबल की शुरुआत में ही कहानी का एक ऐसा मोड़ आ गया है ना। कैन सचमुच एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हम कह सकते हैं एक पाखंडी व्यक्ति। बाइबल यही कहती है, वो परमेश्वर की आराधना करने का तो दिखावा करता है, वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर से दूर है। कैन एक आदर्श पाखंडी बन गया। एक भक्त है जिनका नाम है जोसेफ पार्कर। पता है उन्होंने ये कहा, चर्च या संगति खत्म होने के बाद, ठीक है, चर्च होने के बाद कैन ने अपने भाई को मार डाला, संगति होने के बाद।
वो चर्च की सेवा में गया, वो अपना चढ़ावा चढ़ाया। वो बहुत शायद उस दिन अपने आप को पवित्र माना होगा, है ना। हो सकता है कि उस दिन उसने अलग तरह के कपड़े पहने होंगे, या हो सकता है कि उस दिन उसने कुछ अलग तरह से बातें भी की हो सकता है कि अपने आप को ऐसा दिखाया है उसने कि मैं बहुत भक्ति करने वाला इंसान हूं, है ना। और उसने अपने फल और सब्जियां तैयार की। हो सकता है कि जब हाबिल और कैन अपनी 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 भेंट को लेकर आए, तो आदम और हव्वा अपने माता पिता कैन की ओर देखकर हो सकता है कि उन्होंने कहा होगा कि वाह बेटा, तो परमेश्वर से कितना प्रेम करता है, कितना प्यार करता है ना। लोगों ने शायद उसके बारे में ऐसा ही मान लिया होगा, लेकिन असल में उसका दिल परमेश्वर से कोसों दूर था, कोसों दूर था। देखिए, एक मनुष्य का सही और वास्तव में उसके हृदय की स्थिति कब पता चलती है पता है? संगति के बाद पता चलती है, चर्च के बाद पता चलती है। चर्च में हम सब स्वर्गदूतों की तरह पवित्र हम बैठकर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, ये सब कुछ हम कहते हैं हम लोग, है ना। अच्छे अच्छे गाने भी गा सकते हैं, बहुत कुछ हम परमेश्वर के बातें, मसीही भाषा को हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पता है हमारे दिल की असली स्थिति क्या है, हमारे असली आत्मिक स्थिति क्या है, हम कब पता चलती है? संगति के बाद। संडे नहीं, मंडे से शुरू होता है, या संडे घर जाने के बाद शुरू होता है ना। वहां से शुरू होता है। वहां हमको पता चलता है कि क्या हम सच में मसीही है, सच में हम सच्चे विश्वासी है, क्या हमारा मन परमेश्वर से लगा हुआ है, या कैन की तरह हमारा मन दूर है, सिर्फ हम नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। संगति में आकर सिर्फ कैन की तरह हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, हमारे पैसे को परमेश्वर को हम दे रहे हैं, लेकिन बाद में हमारा हृदय और कहीं है, किसी पाप में फंसा हुआ है, या पैसे में फंसा हुआ है, या किसी और व्यक्ति में फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारा मन अगर लगा हुआ है परमेश्वर के प्रति नहीं है, तो हम कैसे व्यक्ति है बताएं हमको? बिल्कुल कैन की तरह है। पता है, परमेश्वर ने जब पहली बार उद्धार की घोषणा की, 3 अध्याय के 15 पद में हमने देखा है, क्या कहा है परमेश्वर ने? कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। एनिमिटी जिसको हम कहते हैं, बैर उत्पन्न करूंगा। हम देखते हैं कि पहले परिवार में ही, संसार के पहले परिवार में ही बैर उत्पन्न हो गया है। हाबिल और कैन, एक था परमेश्वर पर विश्वास करने वाला परमेश्वर की संतान, और एक था शैतान की संतान जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। उसके काम बुरे थे, उसके कर्म बुरे थे, उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, और वो शैतान का था, शैतान की संतान था। पता है, नए नियम में जब आते हैं हम लोग, ये जो बीज, स्त्री का बीज और शैतान का, सर्प का बीज, इन दोनों के बीच में जो बैर है, इन दोनों से जब जो वंश आ रहा था, नए नियम में जब हम आते हैं, तो वहां पर भी हम प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, दोनों ने जब फरीसियों की ओर देखे, तो उन्होंने, पता है इनको क्या बुलाया? फरीसियों को क्या बुलाया पता है? एग्जैक्टली, हे सांप के बच्चे, सर्प की संतान, सांप के बच्चे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ दिखावा किया, इन्होंने सिर्फ, इनको धर्म समझ में आया है, लेकिन परमेश्वर के साथ इनका कोई रिश्ता ही नहीं था। ये दूर थे परमेश्वर से, ये बहुत ही धार्मिक इंसान थे, ये बहुत ही अपने आप को पवित्र माना करते थे, लेकिन ये शैतान के थे। तो इसलिए हमको समझना चाहिए आज के दिन की, यदि कोई संगति में आता है, यदि कोई मसीही भाषा बोलता है ना, मसीही भाषा बोलता है, और यदि कोई अपने आप को एक मसीही नाम भी देता है, या मसीही परिवार में पैदा होता है, या अपने गले में क्रॉस भी पहनता है,
इसका मतलब ये नहीं कि वो मसीह है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चा विश्वासी है। हो सकता है कि वो कैन की तरह हो, है ना, हो सकता है कि वो कैन की तरह हो, कैन की तरह दिखता हो सकता है कि संगति में, चर्च में सबसे ज्यादा वचन को जानने वाला भी हो सकता है वो, लेकिन फिर भी उसका हृदय परमेश्वर से कोसों दूर हो सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी बात है। देखिए, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आदम और हव्वा के लिए यह कैसा एहसास रहा होगा जब खुद का पहला बेटा, पहलौटा, जिसको वो ये मानते थे कि शायद यही मसीहा है, एक ही परिवार में, एक ही परवरिश दोनों की हुई है, लेकिन एक ही परिवार से शैतान का बच्चा, सर्प का बच्चा। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। देखिए, अगर आप माता पिता है, तो अगर आप आदम और हव्वा होते तो मुझे लगता है कि यह बेहद विनाशकारी होगा, है ना। मैं अपने दोनों बेटों के बारे में भी जब सोचता हूं ना, मुझे तो उम्मीद है कि ये हाबिल और कैन जैसे ना बने, लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु से विनती करता हूं कि परमेश्वर उनके दिलों पर दया करे, उनके जीवन पर परमेश्वर दया करे। और केवल उनके लिए नहीं, मैं सबके लिए, संगति में हर एक के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हम में से भी कोई ऐसा ना हो जो कैन के समान हम बने। वचन कहता है कि कैन के समान ना बनो। तो हम कैसे जाने कि चर्च में हाबिल है या चर्च में कैन है? ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पता कैसे चलता है? पता है, चर्च के बाद, संगति के बाद वो कैसा जीवन जीता है, मंडे टू सैटरडे कैसा जीवन जीता है, संडे एक दिन नहीं, ये मायने रखता है। इसलिए पहले यूहन्ना की पत्री अगर आप पढ़ोगे ना, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिए गए, ऐसे सबूत दिए गए कि एक सच्चा विश्वासी का जीवन कैसा होता है, शैतान की संतान और परमेश्वर की संतान में फर्क क्या होता है, ये हम देख पाते हैं। अगर आपका नया जन्म हुआ है, यदि आप सचमुच बचाए गए हो, तो बाइबल हमको क्या कहती है पता है? परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है। हम ईश्वरीय स्वभाव से हम नया जन्म पाते हैं। आपके जीवन में बदलाव दिखेगा, बदलाव आएगा। आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप उसके वचन का पालन करेंगे। आप संसार से नहीं प्रेम करेंगे, परंतु भाइयों से आप प्रेम करेंगे। ये सारी बातें पहले यूहन्ना में हम देख पाते हैं। तो जब देखिए, परमेश्वर ने कैन से पूछा, पद 9 में हम पढ़ते हैं, जब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? पता है उसने क्या कहा? ऐसा जवाब दिया, आज सोचकर हम हैरान हो जाते हैं। जब परमेश्वर खुद पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, क्या परमेश्वर नहीं जानता? जानता है, परमेश्वर को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने पूछा कि कैन, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? पता है उसने क्या कहा? हमको मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूं? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि कैन का रवैया कैसा है, कैन की बातें कैसी है, कैन का अहंकार, उसका घमंड कितना है। वो खुद परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, उसको भी कहता है कि मुझे मालूम नहीं, बल्कि वो हत्या किया है, और खुद परमेश्वर से कहता है कि मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं। क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूं? क्या भाड़ में जाए मेरा भाई, मुझे क्या पता है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम, है ना। बात ऐसी कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग आज भी दिखते हैं कि नहीं हमको? ऐसे घमंडी, ऐसे अहंकारी, ऐसा जिनका रवैया होता है, जो बिल्कुल परवाह नहीं, जिनको कुछ परवाह नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये शैतान की ओर से,
ये सच्चे विश्वासी के चिन्ह नहीं है, ये शैतान की ओर से। तो अब परमेश्वर ने क्या कहा पता है? तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। और इसके बाद परमेश्वर ने कैन को श्राप दिया। और सारे वचन को हम पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको यहां पर बताकर समाप्त करता हूं। पता है, हाबिल का जो लहू है वो किसकी मांग कर रहा था पता है? न्याय की मांग कर रहा था। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। वो चिल्लाकर चिल्लाकर हाबिल का लहू परमेश्वर से दुहाई दे रहा था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के प्रतिज्ञा के प्रकार कुछ हजार सालों बाद और एक इंसान आया और एक का लहू बहा। और पता है उसका लहू क्या मांग किया? जो हम पढ़ते हैं इब्रानियों के 12 का 24 में हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करने वाला लहू प्रभु यीशु मसीह का लहू है। यह लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। पता है क्या कहता है ये लहू? ये लहू दया की मांग करता है, ये लहू क्षमा की मांग करता है, और ये लहू परमेश्वर और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप की मांग करता है। उस प्रभु यीशु मसीह का लहू, जिस लहू में हम अपने पापों की माफी पाते हैं। और जो कोई आज प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आता है, मन फिराता है, पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु मसीह के लहू में जो नहाता है वो शुद्ध हो जाता है। हाबिल से भी पवित्र लहू, हाबिल से भी उत्तम लहू जो उत्तम बातें करता है, दया, क्षमा, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की बातें, ये खुद प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमारे लिए उस क्रूस पर बहा दिया। उसने अपने आखिरी बूंद को भी नहीं रखा, सब कुछ बहा दिया। और ऐसे उद्धारकर्ता के पास यदि कोई आता है तो वो उद्धार पाता है। वो निश्चित पूरा पूरा वो उद्धार पाता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसके अलावा और कोई उद्धारकर्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो आज के दिन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी बात है कि हम सीखें कि क्या आज हम कैन जैसा जीवन जी रहे हैं? हमारा जीवन कैसा है? क्या सच में हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए? हाबिल से भी उत्तम बातें करने वाला उस लहू में हमने नहाया है? उस लहू के द्वारा क्या हम उद्धार पाए हैं? यह हमारे लिए आज सोचने की बात है। या हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और कैन जैसा पाखंडी जीवन हम जी रहे हैं? यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी की ओर देखिए मत, किसी और विश्वासी की ओर, किसी की जीवन की ओर देखने से पहले हमें खुद अपनी ओर देखना है, अपने खुद के मन को देखना है, हमने खुद अपने आप को जांचना है कि यदि हम विश्वास में है या नहीं है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। चलिए हम लोग खड़े होकर प्रार्थना करते हैं।